माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आज हम पुनः कथा गंगा में गोता लगाते हुए देखेंगे कि हमने इससे पहले अंक में देखा था कि माया क्या है और इसके बंधन क्या है, इससे कैसे मुक्ति पा सकते हैं। आज के अंक में देखेंगे कि जो माया के बंधन है उससे मुक्त भी हो सकते हैं क्या, या माया हमें जीवन पर्यंत अपने बंधन में जकड़ के रखती है। तो यहाँ भगवान ने जो भी हमारे आध्यात्मिक ग्रंथ हैं या धर्मशास्त्र हैं, वेद उपनिषद जितने भी, या ऋषियों की जो धरोहर है, उन सब में माया से मुक्ति के उपाय भी बताए हैं। यानी कोई समस्या हमारे जीवन में आती है तो समाधान भी उसका होता ही है। कितना ही भारी दुख क्यों ना आ जाए, अंत उसका होगा और सुख की घड़ी भी आती है। ऐसे ही अगर व्यक्ति माया के बंधन में जकड़ गया है अज्ञानतावश, तो उसका अंत भी निश्चित है। अब अंत कैसे होगा ये हम महापुरुषों की जो वाणी है उसके द्वारा देखेंगे। और भागवत में भी भगवान ने बताया है। श्री सुखदेव जी महाराज गंगा के पावन तट पर बैठ करके राजा परीक्षित को जो कथा गंगा में गोता लगवा रहे हैं, इसका मुख्य कारण यही था कि वो राजा तो थे लेकिन मृत्यु का भय, ये माया ही है। अगर व्यक्ति को ये पता चल जाए कि इस संसार का अटल सत्य परिवर्तन है, यानी शरीर मिला है तो हर पल ये परिवर्तित हो रहा है। कभी ये छोटा सा बच्चा था, फिर थोड़ा युवा हुआ, उसके बाद ये बुढ़ापे की ओर गति किया, और फिर बुढ़ापे के बाद इसकी कोई अंतिम गति नहीं, केवल एक ही है, वो है शरीर का अंत होना। तो ये माया ही है। हम हर रोज किसी न किसी को इस संसार से जाते हुए देखते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये नहीं पता, हम भूल जाते हैं कि एक दिन ये शरीर जो खुद धारण किया है ये भी छूटेगा। तो ये माया ही है कि सत्य हमें पता होते हुए भी हम दूसरे व्यक्ति को संसार से विदा कर देते हैं, पर ये भूल जाते हैं कि कल हमें भी यहीं पर आना है। ये ज्ञान जब हर वक्त व्यक्ति का बना रहता है तो यही है ज्ञान। और जब इस पर पर्दा पड़ जाए कि आज ये गया, अभी मेरी बारी नहीं है, तो यही है माया। माया खुद तो वो नाचती है, लेकिन संसार में जितने भी जीव हैं, कितने बड़े बड़े विद्वान हुए, वो भी इसके चपेटे में आ ही जाते हैं। तो यहाँ राजा परीक्षित को जो गंगा के तट पर कथा श्रवण करा रहे हैं सुखदेव जी महाराज, वहाँ पर वो वही बताते हैं, उन्हें मृत्यु का भय था। तो बहुत सारे संत वहाँ पर बैठ के सत्संग चल रहा है गंगा के तट पर। जब राजा परीक्षित पहुँचे, उनका एक ही प्रश्न था कि 7 दिन में जिस व्यक्ति की मृत्यु होने वाली है वो कैसे बच सकता है इस बंधन से। जो मृत्यु आने वाली है, जो संकट है, इससे बचा भी जा सकता है। ये अटल सत्य है कि जो आया है वो जाएगा भी, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। तो राजा परीक्षित को ये पता था कि शरीर छूटेगा तो, लेकिन सौभाग्य उनका इतना कहेंगे कि उनको ये भी पता है कि मेरी जिंदगी केवल 7 दिन है, 7 दिन के 8वां दिन इस शरीर छूट जाएगा। इसी प्रश्न की जिज्ञासा में आसन बिछा के बैठ जाते हैं कि कोई ऐसे महापुरुष हैं जो इस भय से मुझे मुक्ति दिला सके। कोई भी आने को तैयार नहीं, बड़े बड़े संतगण बैठे हैं गंगा के तट पर। लेकिन तभी श्री सुखदेव जी महाराज जो अवधूत अवस्था में थे, ना उनके वस्त्रों का ठिकाना, जो अवधूत होते हैं वास्तव में वो अपनी अंदर की इतनी मस्ती होती है कि बाहर उनके शरीर के साथ क्या घटित होता है ये भूल जाते हैं। ऐसे ही सुखदेव जी महाराज की जो आनंदमय अवस्था है वो बड़ी अद्भुत है। तो यहाँ पर परीक्षित को वो यही बता रहे हैं कि 7 दिन में आपकी जो मृत्यु होने वाली है वो तो होगी, लेकिन इस पे जो अज्ञान का पर्दा पड़ा है वो कथा गंगा का श्रवण करके ही दूर हो सकता है। यहाँ बार बार कहा है, कथा जो है मुहुर्मुहु रसिका, जो इसके रसिक हैं वो बार बार इसका श्रवण करते हैं। मुहुर्मुहु मतलब बार बार उसका श्रवण करना। तो ऐसे ही जब गंगा के तट पर राजा परीक्षित प्रायश्चित के भाव से, श्रद्धा से उन्होंने 7 दिन की जब कथा का श्रवण कर लिया, तो उनका शरीर तो था, लेकिन अंदर का वास्तविक जो उनका सूक्ष्म शरीर था उसमें वो पहले ही लीन हो चुके थे।
अब इतना ही था कि तक्षक आएगा और उन्हें अपने विष से भस्म कर देगा। तो कथा गंगा का जो बार बार रसास्वादन करता है प्रायश्चित भाव से, जैसे कि राजा परीक्षित ने किया था, गंगा के पावन तट पर बैठ गए और जो आसन बिछाया था उस पर श्री सुखदेव जी महाराज आए और आसन पर विराजमान होकर के जब उन्होंने कथा गंगा का रसास्वादन देना प्रारंभ किया तो राजा परीक्षित जो वास्तविक तत्व था उसमें लीन हो चुके थे। अब तक्षक आएगा, उनके शरीर को इसमें डंक लगते ही वो शरीर भस्म होना था। तो जैसे ही तक्षक आता है और उनके शरीर को डसता है तो शरीर वहीं पर राख का ढेर हो गया, इतना विषैला था वो। तो कहने का मतलब राजा परीक्षित उस मृत्यु के भय से पार चले गए। तो ये माया ही है जो हमें हर पल भयभीत करती है मृत्यु के भय से। जिसने वास्तविकता को जान लिया वो कभी मरने से नहीं डरता। जो विद्वान होते हैं वो हर पल हर क्षण इसी भाव से जीते हैं कि अभी जो मेरी श्वास गई वो दोबारा लौटेगी कि नहीं पता। तो वर्तमान में जीना, जो वर्तमान में जिएगा वो इस माया के फेर से कभी इसमें फंस ही नहीं सकता। वहाँ पर ऐसे ही एक कथा आती है कि एक मछुआरा था, मछली पकड़ने के लिए जाता है तालाब के पास। तो मछलियाँ तो आती हैं ऊपर, फिर नीचे, उनका जीवन ही जल है, तो जल में थी। अब जैसे ही मछुआरा जाल बिछाता है तो मछलियाँ तड़प के भागती हैं, क्योंकि हर जीव को अपने प्राण प्यारे हैं, कोई मरना नहीं चाहता। छोटी सी चींटी है, वो भी अगर हम उंगली टच करें तो बहुत तेज भागती है। क्यों? क्योंकि प्राण उसको भी प्यारे हैं। ऐसे ही मछलियों को ऊपर जैसे ही जाल को फेंका वो भागना प्रारंभ की, और जो मछली उस मछुआरे के पैरों के पास थी वो जाल में फंसी नहीं, और जिन्होंने भागने का प्रयास किया उसके जाल में फंस गई। तो मतलब यही है कि जब हम परमात्मा की शरण में होते हैं, भगवान के चरणों में जब होते हैं, तो जो जाल रूपी जो माया है जिसमें मछली फंसी थी उसमें जीव कभी फंस ही नहीं सकता। तो इससे बचना है तो केवल एक ही उपाय बताया है, वो है भगवत शरणागति। गीता में भी भगवान ने कहा है कि जो मेरी शरण में आता है जीव, मैं उसका उद्धार कर देता हूँ और मेरी माया उसे छू भी नहीं सकती। तो क्यों ना हम प्रभु की शरण में जाएं। अब भगवान की शरण में जाएं कैसे? बड़ी विडम्बना है। भगवान ने कहा कि केवल मेरा नाम स्मरण करने मात्र से मैं तुम्हें इस कलयुग से पार कर दूंगा। तो जब भी कहीं जाएं भगवान के नाम का संकीर्तन करना। अगर वो भी नहीं कर सकते तो महात्मा संतों का कहीं सत्संग चल रहा है, कहीं भगवत नाम की चर्चा चल रही है, कहीं पर प्रभु राम कथा हो रही है, कहीं कृष्ण कथा चल रही है, तो जिसमें रुचि हो वहाँ जा कर के बैठ जाना। जब व्यक्ति श्रद्धा से श्रवण करता है तो निश्चित रूप से उससे वो पार हो जाता है। जैसे किसी ने कहा है, कुछ पंक्तियां हैं, मीठे बोले नम्र रहें, करें सभी से नेह, कितने दिन का जीवन है कितनी दिन की देह, कुछ पता नहीं इस शरीर का। तो हमेशा विनम्र रहना और सबका भला, दूसरे के कल्याण की भावना जब मन में आती है तो चित्त हमारा शुद्ध हो जाता है। चित्त की शुद्धि करनी है तो भगवत नाम से बड़ी कोई औषधि हो ही नहीं सकती। भगवान या ओमकार जो मूल है, प्रणव का जाप जब हम जैसे ही करते हैं या ओम करके अभिवादन भी किसी से करते हैं, उतने मात्र से ही हमारा चित्त शुद्ध हो जाता है। इसके लिए ऋषियों ने बहुत सारे उपाय बताए कि प्राणायाम करें, एकांत में बैठ करके प्रभु के नाम का स्मरण करें, ध्यान में थोड़ी देर बैठना चाहिए। ध्यान तो लगता नहीं, तो आंख बंद जैसे ही हम करते हैं तो हमारी इंद्रियां जो हैं बहिर्मुखी होती हैं। अब इनको बहिर्मुखी से अंतर्मुखी करना है तो थोड़ी देर आंख बंद करो। जो ध्यान करते हैं उनके लिए तो अच्छा है, जो नहीं करते उन्हें आंख बंद करके ही अंदर अंधेरा नजर आता है, तो जीव परेशान होकर आंखें खोल देता है। तो जैसे ही हम आंख बंद करते हैं, अंतर्मुखी होते हैं, अंदर जैसे ही अंधकार दिखता है जीव आंखें खोलता है। जो भी आपने किया है, जब आंख बंद करोगे तो वो सारे विचार उसी समय आते हैं जब आप ध्यान में बैठे हैं। किसी ने कुछ कह दिया या कहीं से कोई पीड़ा मिली, वो सब उसी समय याद आएगा। तो इसीलिए भगवान के चरणों में जब बैठें
तो दुनियादारी को साइड में रख करके मैं परमात्मा का हूँ और परमात्मा मेरे हैं, इसी भावना से बैठना। जब हम किसी के ऊपर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश करते हैं तो प्रभाव से आप किसी को अपना नहीं बना सकते। अगर किसी को अपना बनाना है तो स्वभाव से ही बना सकते हैं। परमात्मा को भी अपना बनाना है तो भगवान आपके अंदर की जो निर्मलता है, जो कोमलता है, उसको देखता है कि वास्तव में मेरा जीव जो इतने वर्षों से इस जगत में भटक रहा है, इतना दुखी होकर मेरी शरण में आया है, वो दयालु अपने आप पिघल जाता है। केवल उसके चरणों में जाने की थोड़ी सी देरी है। तो यहाँ पर सुंदर पंक्तियां हैं किसी की कि राम नाम कड़ुआ लगे मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। भगवान भी नहीं मिले और ना ही संसार में जिसे अपना समझ के पकड़ा था वो ही पास रहा। जब संसार से जाओगे तो ये शरीर भी साथ नहीं जाएगा, तो जो हमने इकट्ठा किया है उसकी तो आशा ही क्या करना। तो यही माया है कि जिसे हम अपना समझ बैठे हैं। इससे बचने का उपाय है संकीर्तन करना। माया को नर्तकी कहा है। अब नर्तकी का उल्टा क्या होता है? कीर्तन। तो माया से बचना है तो कीर्तन की शरण लेनी पड़ेगी, प्रभु नाम का संकीर्तन करना ही पड़ेगा। तो इसमें आनंद भी है और जो माया पूरी दुनिया को नचा रही है, इससे इतनी सरलता से आप निकल जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा। मौत भी आएगी तो आनंदमयी होगी। तो इसीलिए भगवत शरणागति। जैसे कठपुतली का खेल देखा होगा, कठपुतली जब नाचती है तो जो नचा रहा है वो तो दिखता नहीं। तो ऐसे ही संसार में जो जीव है, वास्तव में आप कुछ भी करते हो उस सब के पीछे प्रभु की ही प्रेरणा है। जब आप श्वास अपने दम पर नहीं ले सकते तो कुछ करने का सामर्थ्य आपका है, ये हमारी भ्रांति है, ये माया है। जब हम कोई सफलता प्राप्त करते हैं तो जीव बड़ा श्रेय जो देगा वो अपने आप को ही देगा। अगर कहीं घाटा हुआ किसी भी चीज़ में तो ये कैसे बिगड़ा? ये भगवान की ये इच्छा थी। अब भगवान केवल काम बिगाड़ने के लिए बैठे हैं क्या? नहीं, परमात्मा ने तो सामर्थ्य दिया था, उसने विवेक भी दिया था, रास्ता भी दिखाया था, लेकिन अपनी चातुर्य बुद्धि के आगे अंदर की जो आवाज़ थी उसको सुनाई नहीं। तो भगवान की जब बातें सुनने लग जाओगे तो संसार की जो माया है बहुत पीछे रह जाएगी। अनेक संत हुए जिन्होंने इसको परास्त किया। माँ मीराबाई बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन केवल भजन और नर्तन करना, मंदिर में जाके नृत्य करना, भाव से भजन का संकीर्तन करना, उसी के बल पर संसार सागर से इतनी इजीली पास हो गई कि उसको पता भी नहीं चला कि भगवान कब आ गए। तो जो भक्त होता है उसे भगवान हर पल हर क्षण क्षण उसकी रक्षा करते हैं। गीता में भी भगवान ने 5 बातें बताई हैं जिसका हम पालन करके इस माया से बच सकते हैं। तो पहली बात बताई भगवान ने, हमें भीड़ के साथ नहीं रहना, भगवान के साथ रहना। भीड़ के साथ रहोगे तो संसार के जितने दुख के थपेड़े हैं उससे कोई नहीं बचा सकता। जैसे महाभारत का जो युद्ध था उसमें भगवान तो केवल अर्जुन के साथ अकेले भगवान थे, भीड़ नहीं थी उसके पास, लेकिन कौरवों के साथ बड़ी नारायणी सेना थी, बहुत भीड़ थी, फिर भी दुखी। तो दुखी वही होगा जो परमात्मा को छोड़ करके भीड़ की ओर जाएगा, वो दुखी ही पाएगा। इसीलिए कहा है कि प्रभु की शरण में रहिए। संसार के जितने भी कर्म है, जो आपका कर्तव्य कर्म है वो तो करना है, लेकिन शरणागति भगवान की, कि हर पल जो भी आप कर्म करें, खाते पीते चलते फिरते भगवान के नाम का अंदर ही अंदर जा। कोई भी कृति सुंदर प्रभु की दिखाई दे तो वहाँ भगवान की याद आए। कोई भी सुंदर दृश्य देखा, कोई पुष्प देखा या कोई रूप देख लिया तो वहाँ पर परमात्मा की स्मृति आए। तो वही भगवत भक्ति है, वही भगवान का चिंतन है। तो पहला है, भगवान ने कहा है कि भीड़ नहीं, भगवान के साथ संगति करें, भगवान की शरण में रहें। दूसरा बताया कि कर्म फल जो भी है वो तो भोगना ही पड़ेगा, चाहे अच्छा कर्म करो या बुरा करो। तो क्यों ना हम पुण्य कर्म करके जो सुंदर जीवन मिला है इसी में उस परम लक्ष्य को पालें जो माया के पर्दा से ढका हुआ है।
माया बड़ी लुभावनी है। कोई भी थोड़ा सा लालच हमारे मन में आया, धन कमाने का लालच है तो किसी ने लालच दे दिया कि आप हमारे यहाँ आइए, इतना पैसा मिलेगा। हम भगवत भजन छोड़ के दौलत के पीछे दौड़ते हैं तो फल तो भोगना पड़ेगा। तो यहाँ पर कर्म प्रधान रामायण में कहा है कि कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करें सो तस फल चाखा। कोई किसी को सुख दुख देने वाला इस दुनिया में है ही नहीं। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट आया है, हो सकता है इस समय आपने कोई गलत काम ना किया हो, इससे पहले के तो पोटली साथ में लेके चल रहे हैं। जन्म जन्मांतरों के जो कर्माशय है हमारा, वो पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप उसे भोग नहीं लेते। तो इस जन्म में हमें लगता है हमने कोई गलती तो नहीं की, फिर ये हमें क्यों सजा मिल रही है। तो माँ सीता जो थी, उनको भी जब वनवास हुआ, वो रावण उठा के ले गया, फिर दूसरी बार फिर से भेज दिया, तो माँ ने किसी को दोषी नहीं ठहराया। बोली कि मेरे ही कोई ऐसे कर्म रहे होंगे जिसका फल आज मुझे भोगना पड़ रहा है। तो कर्मों की गति बड़ी निहारी है। हो सकता है स्थूल में जो हम कर्म कर रहे हैं वो एक समय कट भी जाए, लेकिन मन से जो कर्म किया वो तो आपको भोगना ही पड़ेगा, क्योंकि वो सामने वाले व्यक्ति ने नहीं देखा। संसार में अगर कोई देख लिया तो हो सकता है वो बंधन कट जाए, लेकिन जो आप अंदर कर रहे हैं किसी को नहीं पता। तो इसीलिए मन की स्थिति को बहुत संभाल के रखना, यानी कर्मों की गति को बिल्कुल ध्यान से करें तो ही बच सकते हैं। तीसरी बात कही है मृत्यु का भय, जिससे कोई नहीं बचता। चाहे बड़े बड़े ऋषि मुनि हों, महापुरुष हों, स्वयं साक्षात नारायण इस धरा पे शरीर धारण करके आए तो वो भी इस शरीर को यहीं पे छोड़ करके गए। तो मृत्यु का जो भय है वो किसी को नहीं छोड़ता। योग दर्शन में भी पतंजलि ऋषि ने कहा है कि जो अविनिवेश दुख बताया है वो मृत्यु का ही भय है। ये कैसे मिटेगा? बार बार प्रभु की कथा को श्रवण करने से। अब किसी ने पूछा कि कथा श्रवण करने का फल क्या है, तो बोले प्रभु की प्राप्ति। अब प्रभु की प्राप्ति क्या होगी? कथा का श्रवण करना। कथा का फल क्या है? कथा ही कथा का फल है, इसका कोई दूसरा फल हो ही नहीं सकता। अगर कथा का भी कोई फल हम पूछते जाएं तो ये अनवस्था दोष है। यानी शास्त्रों में कहा है अनवस्था दोष से तात्पर्य है कि इसके बाद ये यानी कहीं अंत ना होना। तो कथा का फल कथा ही है और कुछ हो ही नहीं सकता। तीसरा उन्होंने बताया कि हमें कर्म योगी बनना है, भोगी नहीं और रोगी भी नहीं। जीवन में ठोकरें तो लगती हैं, लेकिन ठोकरों से कभी घबराना नहीं। भगवान राम जो इतने बड़े महापुरुष थे, राजा थे, राजकुमार थे, फिर भी उनके जीवन में जो कष्ट आया, अगर हमारे किसी जीवन में आए तो घमासान युद्ध हो जाता। भगवान ने सहजता से उसे स्वीकारा, और ठोकरें जब आती हैं जीवन में तो दुख या पीड़ा के लिए नहीं, वो कुछ न कुछ शिक्षा जरूर देती है, जिसे सीखने की ललक हो उसके लिए। सामान्य व्यक्ति तो दुखी हो जाता है, आखिर मेरे जीवन में ये हुआ कैसे, उसी में थपेड़े खा के सुखी दुखी होते हैं। जब भगवान राम बन गए तो बन गए, अगर बन ना जाते तो वो कभी राम न बन पाते और न आज जनता उनकी पूजा करती। तो कहने का मतलब यही है, ठोकरें लगे तो प्रभु का प्रसाद समझ करके श्रद्धा से अपना लो, कहीं न कहीं आपका हित ही छुपा है। जैसे बहुत प्रिय वस्तु है, किसी ने छीन ली हमसे या किसी बार कारणवश दूर हो गई, तो हमें लगता है सब कुछ चला गया। अब भगवान से अगर जो पॉजिटिव सोचने वाला होगा, वो तो यही सोचेगा कि ये तुच्छ वस्तु थी, भगवान कुछ और बड़ा देना चाहते हैं, इसलिए मेरे हाथों को उन्होंने खाली किया है। जो पॉजिटिव सोच रखने वाला है, तो इसमें कहाँ दुख लगेगा। उसको पता है कि ये जो मेरे पास अभी है ये बहुत थोड़ा है, भगवान मुझे और कुछ ज़्यादा देना चाहते हैं, इसलिए मेरे हाथों को उन्होंने खाली किया है। ऐसी सोच रखोगे तो कभी दुख होगा ही नहीं। और जैसे समझते हो कि नहीं यही सब कुछ था, तो यही माया है। तो बचना है तो प्रभु की शरण में जाना, भक्ति करना, भजन करना, ध्यान साधना करना, उपासना करना, जप करना, व्रत करना, स्वाध्याय करना, संतों का सत्संग करना, यही इसकी मुक्ति के रास्ते हैं, जिसे अपना कर आप इससे बच सकते हैं। तो सब कुछ जो कुछ भी है वो परमात्मा ही है। पांचवी शिक्षा जो गीता में कही है
वो है परमात्मा, सर्वस्व भगवान ही है। जैसे रामायण में भी तुलसी बाबा कहते हैं कि सिया राममय सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पाणी। यानी संसार में जितने भी जीव हैं वो सब भगवान का ही रूप हैं, इसलिए मैं उन्हें हाथ जोड़ करके श्रद्धा से प्रणाम करता हूँ। जब कण कण में भगवान है ये शब्द सुना है, कभी इसको फील किया? कोई पत्थर रास्ते में पड़े हैं तो हम ठोकर मारते हुए दूर फेंक देते हैं उसको, जबकि साक्षात परमात्मा उसमें विद्यमान है। कोई भी एक शिवलिंग की आकृति का पत्थर मिल जाए तो उसे हम परमात्मा समझ के पूजने लगते हैं। जब उसमें आप शिवलिंग का दर्शन कर सकते हो तो हर पत्थर शिव ही है। इस भाव चेतना से जो जीता है वो इस माया से परे चला जाता है। ऐसे यहाँ पर बताया है कि माया से बचना है या प्रभु को पाना है तो क्या करें। ऋषियों ने कहा एकांत में वास करें, जितना हो सके कम से कम बोलें और सार्थक बोलें जितनी आवश्यकता है, यानी मौन का धारण करना। तीसरी बात कही, आशा किसी से ना करो, जितना आप दूसरों को दे सकते हो आपका सामर्थ्य है दूसरे का हित का करना, कल्याण करना, पर उससे ये आशा ना रखना कि आपने कुछ किया है तो वो भी हमारे लिए करेगा, ये जरूरी नहीं है। अगली बात उन्होंने बताई, इंद्रिय जय बने, अपनी इंद्रियों को बस में रखें। साधना की राह के लिए सबसे पहली बात कही है तो इंद्रियों को बस में करना, क्योंकि बड़ी चपल है इंद्रियां। नेत्र किसी को भी देखने लग जाते हैं, किसी की तरफ भी मुड़ जाते हैं, कान कुछ भी श्रवण करते हैं, हाथ जी चाहे वो कर्म करने लग जाते हैं। तो इंद्रियों को संभाल के उस दिशा में ले जाना जिस लक्ष्य के लिए संसार में आए थे। माया की जकड़ में फंसे हो तो माया बहुत लोभावनी है, बहुत प्रिय लगता है ये संसार जो कि माया ही है। किसी भक्त ने कहा कि प्रभु को पाएं तो पाएं कैसे, एक संत से प्रश्न किया तो महात्मा ने बिना कुछ बोले शिष्य को कहा कि गंगा घाट पे चलते हैं, स्नान करेंगे, फिर बताएंगे कि परमात्मा को कैसे पा सकते हैं। शिष्य बड़ा राजी हुआ कि आज तो गुरुजी मुझे सारे रहस्य बताई देंगे, लेकिन गुरु तो गुरु है। शिष्य जब योग्य होता है तभी गुरु उस पर कृपा दृष्टि करते हैं। बहुत सारे उदाहरण भी हैं, जो सिद्धियां हैं इस जन्म में तो कुछ नहीं किया, लेकिन गुरु कृपा से जो गुरु थे उन्होंने शक्तिपात कर दिया, तो वह सारी सिद्धियां, सारी दिव्य शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं गुरु कृपा से। तो ये दोनों चल दिए नदी में जाकर के स्नान करने लगे। अब गुरु तो गुरु हैं, कैसे शिक्षा देंगे तो वही जानते हैं। शिष्य और गुरु दोनों गोता लगाने लगे, नदी में जाकर के स्नान कर रहे हैं बढ़िया से। गुरु ने देखा कि शिष्य ने डुबकी लगाई है, गुरु जी ने ऊपर से उसका सिर नीचे दबा के रख दिया, ऊपर आने ही नहीं दिया। अब शिष्य छटपटाया उसमें, क्योंकि नीचे दबा हुआ है तो मरना निश्चित है। बोले ये मेरे गुरु है कि जल्लाद हैं। अब गुरु तो गए साइड में, जैसे जैसे बच के ऊपर आया। बोले आप मुझे मारने लाए हैं कि शिक्षा देने लाए हैं? गुरु मुस्कुराए, बोले नीचे जब गए थे तो छटपटाहट हो रही थी कि मैं मर जाऊंगा, कब बाहर आऊं। ऐसी ही तड़प जब परमात्मा के लिए होगी तो परमात्मा आपसे ज़्यादा दूर नहीं है। यानी भगवान को पाना है तो जैसे पानी में डुबाया था उस समय तड़प रहा था, वो तड़प चाहिए, तभी परमात्मा को प्राप्त हो सकते हैं। तो परमात्मा को पाना है तो गुरु की शरण में श्रद्धा से भजन करना, एकांत वास करना, मौन रहना, तभी इस माया से आप बच सकते हैं। अगले अंक में फिर देखेंगे। इसी के साथ में वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।